बेटा देखो तुमको इतनी महंगी बाइक दिलाई है, अब इसी से खेलना और दोस्तों को बैठा के मत घूमना, टूट जाएगी। बाबू मेरी बेटी रो रही, कुछ खाने के लिए दे दो। इस आदमी के जैसा मंद बुद्धि मैंने आज तक नहीं देखा। इस बच्चे को देखकर लगता है कि यह इनकम करता होगा। अगर पैसे मांगना ही है तो उसके माँ बाप से पैसे मांग। ये तो डायरेक्ट पैसे मांगना चालू कर दिया है। लगता है गिव एंड टेक पॉलिसी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आप लोगों का ही इंतज़ार था। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो जो वीडियो बनाता है, क्यों बनाता है मुझे आज तक पता नहीं चला। कभी इनकी वीडियो में आप देख पाएंगे एक लड़की जिसको पुष्टि की सख्त ज़रूरत है। एक पका हुआ बच्चा इतना पक गया है इतनी छोटी उम्र में कि उसे देखने के साथ ही लगेगा ये बड़ा होके पक्का जॉनी बनेगा। और कुछ इधर उधर के सस्ता आर्टिस्ट जिनको अगर आप पान और बीड़ी देने की बात करो ना तो वो लोग आपके लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि आपके सालों पुराने कच्चे भी धो देंगे। तो आइए जी, इनको लेकर ही खेल लेते हैं। वैसे काम धाम तो हमारा है नहीं। अरे आज अपने आदमी आ रहा है, आज उनको मजा चखाता हूं। अरे एक बच्चा पहली बात तो ये पिद्दी सा लड़का, इसके साइज का हमारे यहाँ छोटे छोटे खटमल होते हैं और ये लोग इससे मार खा रहे हैं। और दूसरी बात, ये लोगों की जगह अगर मैं होता ना तो मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करता, सीधा इसके बाप को बुलाता और ये जो डंडा लेके मार रहा है ना इसे उसकी बाप का ऐसी जगह घुसाता कि वो सेकंड चाइल्ड लेने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। इनको मार रहे हो, अभी तुझे मारूंगा। मुझको मारेगा, उधर देखो मेरी मम्मी फौज में तुमको गोली मरवा दूंगी। इसकी मम्मी को कहीं से देखकर लगता है कि ये फोर्स में होंगी। अभी 50-50 के 2 नोट गिरा दो, थूक लगा के अगर नहीं गिना ना तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। और ये जो ड्रेस देख के ये लोग सोच रहे हैं ना कि ये फोर्स में है, तो जानकारी के लिए बता दूं सस्ता बाजार में 200 रुपए के 4 मिलते हैं। फौजी? कौन फौजी? अरे आप और आपका बच्चा। अरे नहीं भाई साहब, ये मैंने 250 का टी शर्ट मॉल से लिया है। देखा, मैंने बताया था ना, कपड़ा देख के मैं बता दूंगा। क्या मतलब मुझे कैसे बता? मेरे दोस्त बोल रहा था कि वहाँ पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। मैं तो सब गुक्की से ही खरीदता हूँ। अरे ये क्या है? मिट्टी खोद के जिनकी प्रदीप को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ना जिनकी प्रदीप अपने आप ही बाहर निकल आया है। और पता नहीं ये लोग क्यों तब से प्रदीप के आसपास ही खोदे जा रहे हैं। अभी इसको मार्केट में बेचूंगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अरे नहीं, इसे मालकिन को दे देते हैं, ये मालकिन का खेत है, इसमें से सारा सामान पाया हुआ मालकिन का हुआ। आपने क्या इस बंदे को इनोसेंट समझा? तो फिर आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि ये पहले से ही अलादीन का वो जो फिल्म है वो देख लिया। तो राशियन लेकर मज़े करने के चक्कर में वो ये प्रदीप लेना चाहता है, इसलिए इधर उधर की सब बातें कर रहा है। ये मैंने पाया है तो मालकिन का नहीं हुआ, मेरा हुआ। बकवास मत कर तू। मेरे पास ये 100 रुपए पड़े हैं, तू इसे रख ले और ये मुझे दे दे। ठीक है। हाँ, तुम्हें मिला, इसका मतलब तुम्हारा हो गया। अगर सुबह सुबह कोई भैंसा तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा हो, इसका मतलब वो भैंसा तुम्हारा है। तो फिर वो लाल कलर का कच्छा भी मेरा है, जो कल दोपहर को पता नहीं कहाँ से उड़ के मेरे घर के छत पे गिरा था। इतना ही मिलता, चल ठीक है। और ये आपके खेत से मिला था, आप रखिए। अरे रुको रामू, मैंने तुम्हारे से ईमानदार नौकर आज तक नहीं देखा। मैंने सारी बातें सुन ली थी, ये लो पैसे। अच्छा, मालकिन इस चीज़ का करेगी क्या? इसमें क्या चाय पत्ती और गर्म पानी डाल के चाय बनाकर पिएंगी, या फिर अपने छुपे हुए अरमान को इसे घिसते घिसते पूरा करेंगी? अच्छा, और एक बात, मालकिन को देख के लग रहा है कि इन पैसों की मालकिन को सख्त ज़रूरत है, इस मजदूर से ज़्यादा। तांत्रिक तू मुझे बांध कर अच्छा नहीं कर रहा है, अपनी मौत को चुनौती दे रहा है। नागिन, जब तक तू अपनी मणि मुझे नहीं देती, मैं तुझे अपने सुरक्षा को बांध के जा रहा हूँ। तू बिना खाए पिए सड़ के मर जाएगी। पहली बात तो ये जो चीज़ों से बंधा है ना, पेटीकोट की रस्सी इससे ज़्यादा मजबूत होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये नागिन हो सकती है, मतलब नागिन में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो फिर बंधने की क्या ज़रूरत है? वो अगर नागिन हो जाए तो फिर दुगला हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे ही बाहर निकल सकता है। लगता है जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। आज इस पेड़ की लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचूंगा। अरे बरूस, मुझे बचा लो। अरे
तुम कौन हो? इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने यहाँ कैद करके रखा है। पर मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम अपने पूरे जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया हो तो तुम मेरा ये सुरक्षा कवच तोड़ सकते हो। इसीलिए कहते हैं लड़कियों की बुद्धि ना उनके घुटनों में होता है। सब लड़की के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आदमी पहले ही बोल चुका है कि पेड़ काट के बाजार में बेचेगा, तो फिर ये जीवन में कोई पाप नहीं किया है, ये तो नहीं हो सकता। अरे नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बेटा सुनो, आओ ये सुरक्षा कवच खोल दो। धन्यवाद बाबू। अरे नागिन, ये तुमने क्या किया? मैं इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन किसी को पहना तो सकता था। तुम्हारे की एक सजा है ये। अच्छा। अरे वाह, लॉजिक देखो यहाँ पर। मतलब सुरक्षा कवच में हाथ तक नहीं लगा सकता था वो, हाथ लगाने पर बिजली गिर रही थी उसमें, और अब पूरा हाथ से लेकर आके एक आदमी को पहना दिया। अरे यार काफी थक गया हूँ, वहाँ पे एक घर दिख रहा है, वहाँ पे चल के आराम कर लेता हूँ। अरे दीदी, बहुत तेज धूप है और मैं थक भी गया हूँ, क्या आपके घर आराम कर सकता हूँ? हाँ, सिर्फ घर पे क्यों, बिस्तर लगा रखा है वहाँ पर, चले जाओ, जाकर सो जाओ। अगर हमारे घर कोई भिखारी आता है, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, वो आकर घर के बाहर ही बैठ जाता है, लेकिन ये तो सीधा डिमांड लेके आया है। यही पैसों के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि पैसा तो सारा सब बाहर था। वो लोग घर के अंदर जाते, सर्च करते थोड़ा सा और चले जाते, तो फिर दोनों का ही पैसा बच जाता। कितने मंदबुद्धि लोग हैं यहाँ पर। अरे मैडम जी, बच्चे को मार क्यों रही हो? बच्चे होते ही है ऐसी, इन्हें महंगी चीज कितनी भी दे दो, लेकिन इनका दिल छोटे चीजों पे ही आएगा। छोटे चीज़ों को पॉपुलर करने की क्या ज़रूरत है? ओ, अब समझ आया। लगता है इनके पास भी कोई प्यारा सा छोटू सा चीज़ है। यू नो व्हाट आई मीन। बच्चे हैं, उन्हें महंगी महंगी चीजें लाके कितनी भी दे दो, लेकिन वो खेलते हैं प्लास्टिक की चीजों से ही। अरे भाई साहब, मुझे तो नहीं पता था। अरे मैडम, ये जान लीजिए, ये देखिए मेरी 20,000 की घड़ी है, अभी मैं इसे दूंगा, ये नहीं लेगा। ये ले बच्चे। इसे देखकर हम दो चीज़ें सीख सकते हैं, या तो ये बच्चा बहुत ही शरारती है, या फिर ये आदमी ठीक कह रहा था कि बच्चे महंगे चीज़ों पे हाथ नहीं लगाते। मतलब खुद की बेइज्जती खुद करते हुए आपने कभी किसी आदमी को देखा है? अरे नागिन, इसने तो नाक में दम करके रखा है। आज एक तांत्रिक को बुला के लाऊंगा और इसको पकड़वा के ले जाऊंगा। अरे भाई VFX देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी स्क्रीन से बाहर निकल के मुझे डस लेगी। इसके डर से तो मैं सफेदा को फ़ोन करने वाला ही था। बच्चा यही है नागिन? हाँ बाबा, इधर ही कहीं छिपी होगी, आप बीन बजाइए, वो निकलेगी। ये तांत्रिक है? पोलियो होने के बाद भी लोगों के शरीर में इससे ज़्यादा मांस होता है। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, नहीं तो सांप भगाने की जगह इसे अस्पताल ले जाना पड़ जाएगा। ये देखो बाबा। बच्चा है तो इच्छाधारी नागिन है, अब मैं देखता हूँ कैसे बचती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या उस नागिन का टट्टी है जिसे सूंघ के बता दिया? किसी और जानवर भी तो हो सकता है। अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो आप एक पैथोलॉजिस्ट क्यों नहीं बन जाते? तांत्रिक बन के ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं, VFX को लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। माना कि सांप थोड़ा ज़्यादा काला पड़ गया है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोटिव ठीक होना चाहिए आपका। ये देखो गरीब भिखारी के पता नहीं साइकिल लेकर चलते। ये देख मैं स्कूटी से चल रही हूँ, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से भिखारी के। अरे भैया, मेरा पैर टूट गया भैया, लगता है मुझे घर पहुँचा दो। मैडम जी, स्कूटी आपके बस की नहीं है, आप हमारी साइकिल लेके आइए। अरे देवी मानुस, पैर ही टूटा था ना,
तो फिर साइकिल कैसे चला रही हो? तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं कि स्कूटी पे पैर का कुछ वैसा कुछ काम नहीं है, लेकिन हम स्कूटी नहीं चला सकते। और साइकिल में जो कि पैर का ही काम है, पैर से जोड़ लगाने पर साइकिल चलता है, जिसको हम पैर टूटने के बाद भी चला सकते हैं। इनका वीडियो देख के हम यही सीख पाते हैं और ये बनेंगे इन्फ्लुएंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहे। बाय।